आपने टैली ओपन किया, यहाँ एक कंपनी खुली हुई है। अब F1 दबाकर फिर एक कंपनी, यहाँ से F3 दबा के आपने एक दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर ली, 2 कंपनियाँ खोल ली आपने। फिर आपने F3 दबाया, फिर सेलेक्ट कंपनी में गए, आपने तीसरी कंपनी खोल ली। फिर आपने F3 दबाया, सेलेक्ट कंपनी में गए, फिर एक कंपनी खोली। अब आप सोचते हो कि बैंक वाला जो कंपनी है ना, ये वाला, इसमें कुछ चेंजेस करना है आपको। कैसे करोगे आप फिर से F3 दबा दो बस, और यहाँ से अल्टर कंपनी में चले जाओ, और यहाँ पर इसका नाम सही से लिखो, ठीक है, ABCD बैंक लिमिटेड, एल, और कंट्रोल A कर दो। सुधर गया, देख लो नाम। आलोक किराना स्टोर के स्पेलिंग गलत है, सही करना चाहते हो क्या आप? एंटर करो और उसको सुधार लो। आलोक किराना स्टोर, ये लो, सुधर गया ये, ठीक है। इस तरीके से तो सुधारना है तो क्या करोगे आप? F3 दबाना और अल्टर में जाके कंपनी में कोई भी सुधार कर देना। 4 कंपनी खुली हुई, 1 2 3 4, इसमें से इस कंपनी को बंद करना है तो यहाँ पर आप पहले तो क्लिक करो, फिर आप शट कंपनी में जाके क्लिक करोगे तो वो कंपनी शट हो जाएगी। फिर से आप F3 को प्रेस करो, शट कंपनी में जाओ, दूसरी कंपनी बंद हो गई। फिर आप F3 को दबाओ, तीसरी कंपनी पे आप क्या करना है, शट कंपनी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना और उस कंपनी को सेलेक्ट करना है, एंटर करना, कंपनी बंद हो जाएगी। फिर आप F3 को प्रेस करना, शट कंपनी में जाना और ये कंपनी बंद हो गई। दूसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से Alt और F1 को प्रेस करो तो भी कंपनी बंद हो जाती है, या फिर कंट्रोल और F3 को प्रेस करो, ठीक है। कंट्रोल और F3 को भी प्रेस करोगे तो कंपनी बंद हो जाएगी जो पहले से खुली हुई है। तो 3 तरीके हैं कंपनी को बंद करने के लिए। और F3 अगर आप करते हो तो क्या कर सकते हो, F3 से आप नई कंपनी बना सकते हो, कंपनी को अल्टर कर सकते हो, मतलब सुधार सकते हो, कंपनी को डिलीट भी कर सकते हो। मान लो ABCD वाले बैंक वाली कंपनी को डिलीट करना है तो अल्टर में गए आप, ये वाला स्क्रीन आप आ जाएगा, कंपनी अल्टरेशन वाला। यहाँ से आपको Alt और D को प्रेस करना है, एंटर करोगे 2 बार तो वो कंपनी हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। फिर से देखो, दोबारा बताता हूँ। अनिल हार्डवेयर नाम की मैंने कंपनी ओपन करी, फिर मैंने यहाँ से क्या किया, F3 को प्रेस किया, फिर अल्टर कंपनी में गए। अब Alt और D दबाना है और 2 बार एंटर करना है तो वो कंपनी डिलीट हो जाएगी। हाँ, पूरी तरह से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। डिलीट करना अलग चीज़ है और शट करना अलग चीज़ है। शट करना मतलब फिलहाल के लिए शट डाउन कर दिया मैंने कंपनी को, मैं फिर से कभी उसको स्टार्ट कर सकता, मतलब खोल सकता हूँ उसको। डिलीट मतलब वो कंपनी ही डिलीट हो जाएगी, डिलीट का मतलब वो फिर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ देखो, इसी काम को करने के लिए आपको Alt K को प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी अल्टर का ऑप्शन रहता है, आप यहाँ से भी कंपनी को अल्टर कर सकते हो या उसको डिलीट भी कर सकते हो। वो डिलीट के लिए क्या बताया, ठीक है, बता दीजिए। डिलीट करने के मैं 3 तरीके बताता हूँ। सबसे पहले आप कंपनी को ओपन किए, फिर आप कंपनी वाले ऑप्शन को, मेनू को क्लिक किए ऊपर में इस तरीके से, फिर आप अल्टर में गए और Alt और D दबा दिए। Alt और D, FD की केवल Alt और D कीबोर्ड में जो Alt का एक बटन होता है, 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, किसी भी एक को प्रेस करके आपको D को प्रेस करना है। अगर आप Windows 7 में यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों Alt में से किसी को भी Alt को दबा सकते हैं, और अगर आप Windows 10 का यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है अल्टर, उसी को यूज़ करना है, राइट हैंड वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि कंपनी को ओपन करने के बाद आप Alt K को प्रेस करो, ठीक है। Alt K को प्रेस करने के बाद A को प्रेस करो, ओनली A, सिंगल बटन A को प्रेस करो, और यहाँ से कोई सुधार करना है तो सुधार कर लो, नहीं तो आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरा तरीका है कि आप सिर्फ F3 को प्रेस करो और यहाँ से अल्टर कंपनी में जाओ और Alt D को प्रेस करो और उसको डिलीट कर लो। डिलीट कभी कभार ही करना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि कंपनी बहुत सारा डेटा होता है, बिना कंपनी का बैकअप लिए आप कंपनी को डिलीट मत करने जाना, बहुत नुकसान हो जाता है। शट कंपनी का मतलब क्या होता है, मैंने एक कंपनी ओपन करी, F3 दबाया, मैंने फिर दूसरी कंपनी ओपन करी, फिर मैंने F3 दबाया,
सेलेक्ट कंपनी, तीसरी कंपनी ओपन करी। अब इन कंपनी को बंद करने के लिए कंट्रोल F3 को प्रेस कर सकते हो आप, ठीक है, या Alt F1 का यूज़ कर सकते हो आप, या फिर F3 का यूज़ करके शट कंपनी का यूज़ कर सकते हो। इससे कंपनी डिलीट नहीं होगी, रहेगी लिस्ट में, आप कभी भी ओपन कर सकते हो। और डिलीट करोगे तो फिर वो वापस नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो किसी भी कंपनी को आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो, उसमें कोई सुधार कर सकते हो, या उस कंपनी को बंद कर सकते हो, या उस कंपनी को डिलीट कर सकते हो, ठीक है।